और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सबसे रोचक लड़ाई की, जिसकी घोषणा कुछ घंटे पहले ही हुई है। मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। एकनाथ शिंदे ने यहां से मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मिलिंद ने वर्ली में न्याय और विकास स्थापित करने की बात कही। मिलिंद मुंबई दक्षिण से 2 बार सांसद रहे हैं। वर्ली विधानसभा मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट के अंदर आती है और ऐसे में 2019 में वर्ली से जीतकर आदित्य पहली बार विधायक बने थे। 2022 में जब शिवसेना में टूट हुई तो उद्धव से ज्यादा आदित्य ही एकनाथ शिंदे पर मुखर थे। ऐसे में आदित्य के खिलाफ मिलिंद को उतारकर शिंदे बड़ा सियासी दांव खेलना चाहते हैं। हालांकि सियासी गलियारों में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिरकार आदित्य को मात दे पाएंगे क्या मिलिंद? मिलिंद के मैदान में उतरने से आदित्य को वॉकओवर मिल जाएगा क्या? ये एक सवाल है। कद्दावर कांग्रेसी मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद 2004 में राजनीति में आते हैं। मुंबई दक्षिण सीट से कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा। 2004 में, 2009 में वो चुनाव जीतते भी हैं इस सीट से और संसद में पहुंच जाते हैं। 2011 में मिलिंद को मनमोहन सरकार में इनफैक्ट राज्य मंत्री भी बनाया जाता है। मिलिंद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कांग्रेस के भीतर उन्हें राहुल गांधी का काफी करीबी भी माना जाता था। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले मिलिंद शिंदे की शिवसेना में चले आते हैं और शिवसेना ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेज दिया। अब मिलिंद देवड़ा की उम्मीदवारी के बीच चर्चा यह है कि क्या वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को मिलिंद देवड़ा मात दे पाएंगे? 1990 के बाद सिर्फ एक बार इस सीट से शिवसेना हारी है। 2009 में एनसीपी के सचिन अहिर ने शिवसेना के आशीष को हरा दिया था। दूसरी तरफ मिलिंद का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। 2014 से अब तक मिलिंद कोई भी चुनाव जीत नहीं पाए। हालांकि मिलिंद के लिए दूसरी तरफ राहत की बात यह भी है कि मिलिंद शिंदे की शिवसेना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर शिंदे के उम्मीदवार सिर्फ 6000 वोटों से ही पिछड़ गए थे। ऐसे में ये उम्मीद है मिलिंद को कि जीत उनकी होगी। लेकिन अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो आइए जरा यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो भी समझ लेते हैं। वर्ली सीट पर 11% दलित हैं और 9% मुसलमान। इसके अलावा 2.7% है पाटिल और 2% है जाधव। 2% आते हैं कामले वोटर्स जो क्षेत्र में हैं और वर्ली के सभी वोटर्स जो हैं वो शहरी समुदाय के हैं। मिलिंद को जो एक बात का फायदा मिल सकता है, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर महिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे के सामने उम्मीदवार उतार दिया। कहा जा रहा है कि राज भी आदित्य के सामने उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसा होता है तो यहाँ का मुकाबला हो जाएगा त्रिकोणीय। हालांकि मिलिंद का ट्रैक रिकॉर्ड वर्ली सीट पर बहुत ही बेहतरीन नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार मिलिंद मात दे पाएंगे?